जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं यूपीएसआई की बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों आपको पता ही है कि लगातार कई दिनों से इसके बारे में कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई थी, जिसका लेकर मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि यूपीएसआई भर्ती एक अलग ही मोड़ धारण कर चुकी है। जिस तरह से इस भर्ती की धांधली उजागर हुई थी और एक बड़ा ही ट्विटर कैंपेन इस पर चलाया गया था, और उस चीज़ से ये चीज़ साबित हो चुका था कि इस भर्ती में पूरे भारत देश में इस चीज़ की गूंज पहुंच चुकी थी कि इस भर्ती में किस पैमाने पर धांधली हुई है। वहीं साथ ही साथ बहुत सारे सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन कोर्ट की तरफ से या फिर भर्ती बोर्ड की तरफ से माने तो वो सारे के सारे आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है और उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो एक छंटनी का काम होता है वो कर दिया गया। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी अभी भी मौन बैठे नहीं है, और इस बार जो होने वाला है ये कुछ बड़ा साबित करेगा ज़रूर। तो बात करेंगे कि आखिर अब यूपीएसआई भर्ती मामले में क्या होने वाला है और उसके बाद प्रक्रिया कहां तक पहुंची। तो आपको पता ही है कि यूपीएसआई भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से उस पर रोक नहीं थी और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। अब उसमें आगे की प्रक्रिया यही है कि अब उसको नियुक्ति उनकी ट्रेनिंग पे उन्हें भेजा जाएगा। अब उसके बाद आपको बता दें कि यूपीएसआई भर्ती मामले में किसी प्रकार से उनकी प्रक्रिया पर स्टे नहीं था, रोक नहीं था। लेकिन अब ये कह दें कि ट्रेनिंग करवा दिया जाएगा या फिर उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी, तो अब इस पर उन्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब उनके लिए थोड़ा ये चीज़ हो पाना थोड़ी उनके लिए भी यानी भर्ती बोर्ड के लिए भी आसान नहीं साबित होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया गया है कोर्ट की तरफ से। जब तक कोर्ट इस पर पूरी तरह से निरस्तीकरण इस केस को नहीं दे देता, तब तक इस मामले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब उसके बाद आइए बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। उसके बाद अब 27 नवंबर को क्या होने वाला है, और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के साथ जो कि एक उम्मीद लगाए बैठे थे इतने दिन से कि आखिर यूपीएसआई भर्ती मामले में क्या हो सकता है, या फिर उनकी जो मेहनत थी इतनी और लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, तो इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकल के आता है। और वहीं एक बात खासकर और बताएं तो बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस केस को लड़ेंगे। लेकिन उसके पहले ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं साफ़ करना चाहता हूँ। जबकि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था यूपीएसआई मुद्दे पर, उसमें मैंने कुछ और ही बात कही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं उसके हवाले से ये वीडियो है कि 27 नवंबर को तो एक पहले तो ट्विटर कैंपेन होने जा रहा है, जो कि उन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होना पड़ेगा जो इसके इस पक्ष में थे कि हाँ यूपीएसआई भर्ती मामले में स्कैम हुआ है। फाइनली ये इसलिए नहीं है कि इस भर्ती में किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ें शामिल की जाए, जबकि एक तरफ का मुद्दा ये भी है कि इस भर्ती में जो भी खाली सीटें होंगी उसके लिए सेकंड लिस्ट भी आना उम्मीद की एक किरण है कि बहुत सारे अभ्यर्थी को बाहर किया गया है जब से फाइनल रिज़ल्ट आया था। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें से बाहर हुए हैं। लगभग अभी उसका कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस आंकड़े को मैं जल्द ही पता करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लगातार इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारियां होती रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा हूं, तो इसलिए अपना सहयोग भी बनाए रखिएगा। और उसके साथ साथ मैं बता दूं 27 तारीख को कि एक ऐलान हुआ है कि सारे अभ्यर्थी जो हैं वो ट्विटर कैंपेन में भाग लें। और जो अभ्यर्थी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इस केस को लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर यूपीएसआई के इतने बड़े मुद्दा उजागर होने के बाद भी हाई कोर्ट ने इस पर अगर कोई बड़ा निर्णय नहीं दिया, तो फिर क्योंकि अभी इस पर कोई भी उसने किसी भी स्टेप को सेफ नहीं रखा है, तो इसलिए पहले पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर होना ही उचित होगा। और किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी तो वैसे तो लेट तो हो ही चुका है, लेकिन फाइनली ये मैं बता दूं कि प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी और प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं। लेकिन अब इसके लिए इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट पूरी तरह से इस केस को निरस्तीकरण नहीं देता, यानी कि पूरी तरह से हार या फिर जीत के पक्ष में नहीं जाता है, तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। जो भी अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फाइनली अभी यही चीज़ है कि एस परिहार की तरफ से ये चीज़ का एक वो है मुहिम है कि सभी अभ्यर्थी जो भी हैं 27 नवंबर को वो ट्विटर कैंपेन में भाग लें। अगर आपने उनकी वीडियो भी उन्होंने अपलोड करी है, अगर देखा होगा तो आपको इस बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो बस इसी के लिए मैं आपको अपडेट देना चाहता था, लेकिन फाइनली अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और लगातार आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।